IATA सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा ग्लोबल एविएशन में भारत एक बड़ा मार्केट, भारत में उद्योग के लिए पारदर्शी नीतियां। IATA सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, ग्रीन टेक्नोलॉजी, कार्बन फुटप्रिंट घटाने पर जोर। पीएम ने कहा पिछले एक दशक में भारत के ऐतिहासिक उड़ान मेक इंडिया के साथ डिजाइन इन इंडिया पर भी करें काम। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 16 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद केरल पंडा गांव हुआ नक्सल मुक्त। समर्पण करने वाले 6 नक्सलियों पर 25-25 लाख का इनाम था। जासूसी के मामले में बड़ा खुलासा, भारतीय नंबरों का इस्तेमाल कर ISI गिरफ्तार जासूस हसीन ने पाकिस्तान में मुहैया कराई गई भारतीय सिम। जासूस हसीन से पूछताछ में बड़ा खुलासा, पाक हैंडलर भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे थे। DRDO के अधिकारी को भी इन्हीं नंबरों से हनी ट्रैप करने की कोशिश हुई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल लगातार कासिम और उसके भाई हसीन से कर रही है पूछताछ। जासूसी के आरोप में ठाणे से गिरफ्तार इंजीनियर रविंद्र वर्मा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। अब 5 जून तक पुलिस कस्टडी में रहेगा आरोपी। अब तक के पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का राजनाथ सिंह पर निशाना, का उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को बताया हम आतंकी शिविरों को बनाएंगे निशाना। लंदन में बीजेपी सांसद रविशंकर ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, का आतंकवाद ग्लोबल कैंसर बन गया, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन मिस्र पहुंचा। भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात, कई स्थानीय विषयों को लेकर चर्चा। दिल्ली पहुंचे पराग्वे के प्रेसिडेंट, पालम एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ स्वागत। 4 जून तक भारत दौरे पर रहेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पराग्वे के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। पराग्वे के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी बोले भारत और पराग्वे ग्लोबल साउथ का भिन्न अंग। राष्ट्रपति की यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और व्यापार को मिलेगी मजबूती। मोदी बोले भारत और पराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। पराग्वे के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे के राष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों नेताओं के कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत दौरे पर पराग्वे के प्रेसिडेंट, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले विकसित भारत का निर्माण पीएम मोदी का संकल्प, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान बनाना जरूरी। गौरव गोगोई ने संभाला असम कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार, का जमीनी कार्यकर्ता के फीडबैक के अनुसार करेंगे काम। सीएम ममता को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले बंगाल की जनता सीएम ममता से ऊब चुकी है, पूरे देश में भगवा लहरा रहा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बीजेपी जेडीयू पर हमला, का इस बार नीतीश कुमार को हटाना है, पीएम भी नीतीश के लिए वोट मांगने आए तो मत देना। बिहार में जयचंद के नाम पर गरमाई सियासत, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना, बोले जेपी और कर्पूरी ठाकुर से विश्वासघात करने वाला जयचंद कौन, सबको पता है एक ही है। यूपी के ललितपुर जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर को मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट, रेड के दौरान बैरक में मिला गद्दा और ब्रांडेड सामान, हत्या के आरोप में 2022 से जेल में बंद है। चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस में कोर्ट का फैसला, चेन्नई की विशेष महिला कोर्ट ने आरोपी ज्ञानशेखरन को 30 साल की सुनाई सजा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल एक्टिव, भोपाल में जिम सेंटर पर मारा छापा, का मुस्लिम ट्रेनर डाइट के बहाने लेते हैं हिंदू लड़कियों के नंबर। लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी जीवन गुप्ता ने किया नॉमिनेशन, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू रहे मौजूद। हिमाचल के सोलन में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित दलित बच्चे की मौत पर बवाल, पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बच्चे की मौत पर पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन, बच्चे की मौत के लिए नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पटना में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प, सड़क पर उतरे लोगों ने बच्ची को न्याय दो के लगाए नारे। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की की मौत पर तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल, बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना, कहा सीएम राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं, सरकार के पास पीड़ित परिवार से भी मिलने का वक्त नहीं। बवाल बढ़ने के बाद नाजिया हसन ने माफी मांगी, हंगामा करने वाले 22 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। रांची एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 4000 फीट पर यात्री विमान से टकराए पक्षी के टकराने से विमान को पहुंचा नुकसान। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान, का अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा महिला सुरक्षा पर रहेगा हमारा विशेष ध्यान, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं। यूपी के संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बनाए गए कब्रिस्तान को किया गया ध्वस्त।
यूपी के मथुरा में लोगों की सेहत से खिलवाड़, शौचालय के गंदे पानी से बर्तन धोने का वीडियो वायरल। पुलिस ने होटल संचालक मामा भांजे को लिया हिरासत में। दिल्ली के वजीरपुर में बुलडोजर एक्शन। रेलवे ट्रैक के पास अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। मौके पर पुलिस बल की हो रही तैनाती। दिल्ली के चांदनी चौक में दिन दहाड़े लूट। कपड़ा शोरूम में फायरिंग के बाद लूट की वारदात। 35 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर। स्वामी नारायण गांधीनगर इलाके में अवैध निर्माण किया गया जमींदोज। सिक्किम में बाढ़, बारिश के चलते तबाही। चट्टन में आर्मी कैंप पर लैंडस्लाइड। 3 की मौत, 6 लापता। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश और बादल फटने से सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त। कई इलाकों का टूटा संपर्क। सड़कों की मरम्मत का काम जारी। सिक्किम में बारिश के चलते भारी तबाही। नदी के तेज बहाव से मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाला ब्रिज टूटा। मरम्मत कार्य जारी। सिक्किम में भारी बारिश के चलते उफान पर तीस्ता नदी। बढ़ते जलस्तर के चलते कई रास्ते बंद। असम के जोरहाट में भारी बारिश से उफान पर नदियां। पानी के तेज बहाव में बांस का पुल भाग, खेत खलिहान पानी में डूबे। पूर्वोत्तर से बारिश के चलते तबाही। असम अरुणाचल सीमा पर बेमजीर नदी के तेज बहाव में फंसे 14 लोग। वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। असम के डिब्रूगढ़ में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी भरा। फसलों को पहुंचा नुकसान। असम में बाढ़, बारिश के चलते हाहाकार। उत्तरी लखीमपुर पहुंचे सीएम हेमंत। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। असम के उत्तर लखीमपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। इम्फाल में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मेडिकल छात्रों और कर्मचारियों का किया रेस्क्यू। चिकित्सा उपकरणों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। भारी बारिश की वजह से इम्फाल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। ड्रोन कैमरे में कैद हुई बर्बादी की तस्वीर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश में कई जगहों पर पानी भरा। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 3961 हुई। कोरोना से 32 लोगों की गई जान। 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस मनाया जाएगा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने दी जानकारी। विजय दिवस में सीएम योगी भी होंगे शामिल। तेलंगाना स्थापना दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने विधानसभा परिसर में तिरंगा फहराया। तेलंगाना स्थापना दिवस पर हैदराबाद में कार्यक्रम। सीएम रेवंत रेड्डी ने कार्यक्रम में की शिरकत। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंची। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर लिया आशीर्वाद। तिरुपति बालाजी पहुंचे अभिनेता सोनू सूद। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारी तेज। मंदिर के शीर्ष पर सोने की परत वाला शिखर किया गया स्थापित। बीजेपी नेता नितेश राणे की मुस्लिम समुदाय को सलाह। पर्यावरण की रक्षा के लिए मनाएं वर्चुअल बकरीद। नागपुर में बकरीद से पहले अलर्ट। वीएचपी और बजरंग दल को तस्करी रोकने के लिए 48 घंटे पहले महाराष्ट्र की सीमाओं पर लगाएंगे चौकी। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 77, निफ्टी 34 पॉइंट फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे हुआ मजबूत। 85 रुपए 38 पैसे पर हुआ बंद। सोने के दाम में दर्ज की गई बढ़ोतरी। 837 रुपए बढ़कर 96,192 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। भारत दौरे पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। 86,000 करोड़ का निवेश करेगा एडीबी। देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार। एयर इंडिया अपने 13 पुराने विमानों को रिफिट करेगी। 200 नए एयरक्राफ्ट भी खरीदने की प्लानिंग। कंपनी के पास अभी कुल 191 विमान हैं। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एयरबस के साथ किया समझौता। 30 नए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई है डील। मई में कारों की बिक्री 3.5 लाख पर स्थिर रही। महिंद्रा लगातार दूसरे महीने टाटा को पीछे पछाड़ने में कामयाब। महिंद्रा ने सालाना आधार पर 21% की ग्रोथ के साथ 52,431 कारें बेची। टाटा मोटर्स की बिक्री 11% गिरकर 42,040 रही। मई में टोयोटा की ग्रोथ 22% रही। कुल 30,864 कारें बेची। किया की ग्रोथ 14% और जेडब्ल्यूएस की ग्रोथ 40% रही। एलआईसी ने चौथे तिमाही के नतीजे किए जारी। मार्च तिमाही में रिकॉर्ड 19,013 करोड़ रुपए का मुनाफा।